रेलवे एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज देखते हैं एक नोटिस आया है जीडीसी का, सेंट्रल रेलवे का जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 16 तारीख को आया था। ये अप्लाई भी 16 तारीख को 11 बजे से हो रहा है और 15/4/2026 को 18 बजे शाम तक होगा। इसमें बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं। ठीक है, आप ऑपरेटिंग के लिए अगर देख रहे हैं, अगर ऑपरेटिंग से हैं तो देखिए एएलपी, ठीक है, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है, ये पोस्ट है। इसके अलावा भी बहुत अच्छे पोस्ट है। अकाउंट्स में देखिए अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ठीक है, कमर्शियल क्लर्क प्लस कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क का भी है, ये कमर्शियल का पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर में अच्छे पोस्ट हैं, लेवल 6 के हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में लेवल 7 का पोस्ट है। चलिए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए बहुत कैटेगरीज में पोस्ट आए हैं। यहाँ पे देखिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लेवल 5 लेवल 2 का है, यहाँ 4126 है। कमर्शियल में ये सबसे आपको बेटर पोस्ट है, कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क 112 पोस्ट है। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में देखिए ये आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में लेवल 6 का, ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 11, 9, 6, काफी ज्यादा पोस्ट है। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा पोस्ट जो है इसमें आया असिस्टेंट लोको पायलट, 908 पोस्ट है, बहुत ही ज्यादा है। पीवे में देखिए 52 है, ये भी काफी अच्छा संख्या है। इधर इलेक्ट्रिकल में तो कम पोस्ट है, लेकिन यहाँ आपको पीवे में देखिए काफी पोस्ट आया हुआ है। वर्क्स जूनियर इंजीनियर वर्क में देखिए यहाँ पे भी 24 पोस्ट है, तो अच्छा खासा पोस्ट है। और आपका कंपटीशन सिर्फ रेलवे, सेंट्रल रेलवे के एम्प्लॉयज से है, तो बहुत ही अच्छा मौका है। जो नए ज्वाइनी है उनका तैयारी काफी अच्छा होगा, तो वो इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। वैसे तो सभी सेंट्रल रेलवे के सभी कर्मचारी एलिजिबल हैं, जो भी नए हैं पुराने हैं सभी एलिजिबल है, क्योंकि इसमें सर्विस का कोई लेंथ नहीं मांगा जा रहा, नो सर्विस लेंथ। बस ध्यान ये रखना है कि आप जिस पोस्ट पे हैं या जिस लेवल पे हैं उससे अपर लेवल पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखिए रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए और नो मिनिमम सर्विस कंडीशन, कोई सर्विस का कोई कंडीशन यहाँ पे आपके लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, कोई सर्विस का कंडीशन लागू नहीं है। एक बार आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना चेक कर लीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले अप्लाई करने के लिए अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी एक्टिवेटेड आपको रखना है। पूरे प्रोसेस के दौरान आपके पास वो एक्टिवेट रहना चाहिए। ठीक है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको उस डिपार्टमेंट के पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने आईटीआई मैकेनिकल में किया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में किया है तो आपको इलेक्ट्रिकल का पोस्ट, डिप्लोमा किया है तो उसके अकॉर्डिंग जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आप चूज कर सकते हैं। तो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें आप देख लीजिएगा, इसी नोटिफिकेशन में पीछे दिया हुआ है। एक बार मैं वहां पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो देखना जरूरी है। देखिए यहाँ एक टॉपिक दिया है, ऑल रेगुलर एम्प्लॉय प्रोसेसिंग प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्किंग इन द ग्रेड लोअर देन ग्रेड पे स्केल फॉर विच जीडीसी इज बीइंग कंडक्टेड टू एलिजिबल एंड अपियर इन जीडीसी। सीधा इसका मतलब है कि आप लोअर में है तो आप उससे अपर में भर सकते हैं, ये सीधा सीधा इसका मतलब है। इसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए हैं एलिजिबल तो आप पोस्ट प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, सेम पोस्ट जिस पे आप वर्क कर रहे हैं उस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आरपीएफ वगैरह के लिए ये नहीं है। ठीक है, और सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा, देयर विल बी नो सप्लीमेंट्री एग्जाम सीबीटी एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द एब्सेंस। अगर एब्सेंट होते हैं तो आपको कोई दूसरा एग्जाम नहीं मिलेगा। ठीक है, और सिंगल सीबीटी है, कुछ में एप्टीट्यूड टेस्ट है जैसे एलपी में तो वो आपको देना पड़ेगा। स्टेजेस ऑफ एग्जाम, एक सीबीटी एग्जाम होगा बस। बाकी आपका एज ग्रुप जो है देख लीजिए, 42 मैक्सिमम है, ओबीसी के लिए 45 और ये एससी एसटी के लिए 47।
लोअर डेट ऑफ बर्थ 2008 है, इसके बाद का नहीं होना चाहिए एक साथ 2008। और अपर जो है यहाँ 84 है, यहाँ 81 है, यहाँ 79 है। 2/7/2019 है जनरल के लिए, उसके पहले का कोई नहीं होना चाहिए। ये एज का डेट है 1/7/2026 तक अब 42 के होने चाहिए। ओबीसी वालों को नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप यूआर पोस्ट पे जाना चाहते हैं जनरल से तो आपको कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अभी देखिए एएलपी के लिए दो एग्जाम होता है, पार्ट ए और पार्ट बी में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट 90 मिनट का एग्जाम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, वही सिलेबस रहता है जो आपका रेगुलर एएलपी का एग्जाम होता है उसमें जो रहेगा वही सेम इसमें भी रहेगा। ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ये इंजीनियरिंग ग्रुप का है, जिस ग्रुप से आप हैं, आपने किया हुआ है वो अपना देख के अपना अप्लाई करना है, डिग्री डिप्लोमा जो भी किए हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, ये स्टेशन मास्टर के लिए देखिए क्या है। गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर के लिए जो होंगे उस एग्जाम क्या होगा, 100 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन होंगे, 40 जनरल अवेयरेंस, 30 मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग होगा। सिलेबस वही है जो एनटीपीसी में आपका रहेगा। ठीक है, कमर्शियल क्लर्क के लिए भी, कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क एंड अकाउंट क्लर्क के लिए भी सेम ही है। ये नर्सिंग स्टाफ के लिए है, उनका 70 का प्रोफेशनल एबिलिटी है, जनरल अवेयरेंस 10 का है, और जनरल अरिथमेटिक और रीजनिंग 10 का है, जनरल साइंस 10 का है। 100 मार्क्स का इनका ये रहेगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, मेन मेन मैं बता देता हूँ। अपना नोटिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, जिसके लिए एलिजिबल है उसके लिए आप पोस्ट प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्ट प्रेफरेंस आपका सिलेक्शन में मेरिट बनेगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है तो देखिए इसको देख लेते हैं। रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल रेलवे, जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करता है, मतलब जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करता है वो भर सकता है। इसमें सर्विस की कोई लेंथ की जरूरत नहीं है। भरने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले अपने फोटोग्राफ का स्कैन कॉपी जेपीजी में, ठीक है, और सिग्नेचर का और सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सबका आप बना के पहले मोबाइल में रख लीजिए। फिर साइट पे जाइए www.rrccr, और वहां से आप ये नोटिफिकेशन को चूज कीजिए, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। अपना एम्प्लॉय आईडी जैसे ही डालेंगे आपका डिटेल ओपन हो जाएगा। फिर अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिलेगा, उसका इस्तेमाल करके दोबारा से क्या गए लॉग इन करके स्टेप वाइज स्टेप आप फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर और सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, याद रखिए अटेस्टेड कॉपी का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नहीं पीएनजी फॉर्म में चाहिए, जेपीजी जेपीजी फॉर्म में चाहिए। फिर एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अपना क्वालिफिकेशन में जो जिस क्वालिफिकेशन पे जा रहे हैं वो उसका सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन चाहिए या टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, उसका पीडीएफ निकाल लीजिए एप्लीकेशन होने के बाद। ठीक है, ये आपका सिग्नेचर सही से अगर नहीं है वो सब दिया हुआ है तो आपका रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। ठीक है, फोटो जो है वो सही से होना चाहिए, उसका साइज वगैरह नीचे दिया है देखिए। साइज 3x3.5 और 3.5 का होना चाहिए, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में 100 DPI का बना के, और 70 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द साइज ऑफ अपलोडेड फोटोग्राफ शुड बी अप टू 70 KB, 70 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फोटोग्राफ को आगे रखना है 6 कॉपी, ठीक है, वो आगे आपको काम आएगा। ठीक है, सिग्नेचर जो है उसका भी साइज दिया है 50 mm x 20 mm सिग्नेचर जो होना चाहिए, नॉट इन द ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट स्कैन 100 DPI का होना चाहिए। डायमेंशन 50:20 और 140:60 ये बना के रख लीजिए। ठीक है, और साइज जो है 10 से
70 KB के बीच में होना चाहिए। हॉल टिकट जो है आपका, वो तो एग्जाम से पहले आपको मिलता है, सबको प्रोसेस तो पता ही है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब आप थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका एक बार देख लेते हैं। ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, इसमें आप जो भी सर्टिफिकेट आपका लगता है। अच्छा, ये आ गया, इसको देख सकते हैं। टेक्निकल ग्रेड सिग्नल के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे सब दिया है। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। आप इसको एक बार देख लीजिए, आप किस चीज के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट हैं, लेवल 5 का, लेवल 2 का। ठीक है, मैट्रिक प्लस ITI है तो भी आप बहुत सारे पोस्ट के लिए हैं। अगर आपका डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, तब भी इसमें आप बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ITI में आपका फीटर से है, इलेक्ट्रीशियन से है, तो भी आप बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, मैकेनिकल में भी है। आप मैकेनिकल वाले पोस्ट पे देखिए, फीटर होना चाहिए, मैकेनिक, डीजल होना चाहिए, ये सब, एडवांस डीजल इंजन मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, ये सब है, तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। सबका दिया हुआ है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मैट्रिकुलेशन प्लस क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, इन सबसे बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा भी होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ये भी दिया है। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। नर्सिंग के लिए भी आपका दिया हुआ है, 3 ईयर का BSc नर्सिंग होना चाहिए, या फिर 3 ईयर का कोई कोर्स होना चाहिए नर्सिंग में। स्टेशन मास्टर लेवल 6 के लिए आपको डिग्री चाहिए, जूनियर अकाउंटेंट्स के लिए भी डिग्री चाहिए, कमर्शियल क्लर्क के लिए 12th चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इन सारे पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन है तो आप 12th भी किए होंगे, तो आप इन सब के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में अगर कोई कठिनाई हो तो आप बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए है। ठीक है, कलर विजन वगैरह ये आपको बनाना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन है, ये सब जब आप देंगे एग्जाम तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, परफॉर्मा ऑफ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द OBC, ये OBC कैंडिडेट के लिए है। वैसे OBC सर्टिफिकेट जमा कर देने से हो जाता है, इसको केवल भर के साइन कर देने से हो जाएगा। तो काफी अच्छी वैकेंसी है, इसको फिलअप कीजिए। ठीक है, 1608 पोस्ट बहुत ज्यादा होता है, इतना NTPC आता है या फिर सेंट्रल लेवल पे भी आता है तो इतने पोस्ट नहीं होते हैं। ये सिर्फ सेंट्रल रेलवे का है इतना पोस्ट, 1608। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।